हेलो दोस्तों, फ्लैट बाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 इंग्लिश का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज़ अबाउट रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। एंड इस चैप्टर से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 मार्क्स में एंड 10 मार्क्स में, बिकॉज इसी से रिलेटेड आपकी यूनिट 3 भी है। सो लेट्स सी कि क्या है इस चैप्टर में, एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। देखते हैं पहले रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है। A written communication means the sending of a message, orders, or instructions in writing through letters, reports, circulars, bulletins, office memos, etc. एक रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, कुछ भी ऑर्डर देते हैं या किसी को हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, सर्कुलर देके, बुलेट बोर्ड पे कुछ भी लगा के, बुलेटिन्स पे, या फिर ऑफिस मेमोज प्रोवाइड करके। इट इज़ अ फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज़ लेस फ्लेक्सिबल। ये एक फॉर्मल मेथड होता है कम्युनिकेशन का और ये बहुत ज़्यादा कम फ्लेक्सिबल होता है। अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिजर्व प्रॉपरली बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है, अगर हम उसको परमानेंटली प्रिजर्व कर सकते हैं और वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती है हमारी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि हम उसे फ्यूचर में भी देख सकते हैं। Written communication is generally used when audience are in a distant location or when a permanent record is required to be kept for use as a reference for future reference. Written communication जो होती है ये generally use हम करते हैं जब जो audience है, जो आपका listener है, वो बहुत दूर रहता है, वो किसी डिस्टेंट लोकेशन पे है और फिर उसके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड भी हम उसके पास रहने देते हैं, वो रिक्वायर कर पाता है ताकि वो फ्यूचर में उसको यूजअप कर सके। जैसे कि आप लोग अपने नोट्स बनाते हो, आप क्लास के स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हो, फिर आपके एग्जाम टाइम पे आपके वो नोट्स काम आते हैं, तो आपने उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कैप्ट करके रख लिया एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। वो आप अपने जूनियर्स को भी दे सकते हो या अपने भाई बहन अगर आपसे छोटे हैं और अगर वो भी सेम कोर्स करेंगे तो आप उन्हें भी प्रोवाइड कर सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, लेट्स सी। इट इज़ सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये सुइटेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या फिर रिपीटेटिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए। रिपीटेटिव का मतलब है जब हमें एक ही बात को अलग अलग लोगों को कहना है तो हम उसी की फोटो स्टेट्स करके एंड आपस में दे देते हैं, तो ये हमें फिर बार बार बोलना नहीं पड़ता एक ही चीज़ को। इट क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है एविडेंस का। इट कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। हम इसको एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी सेंड टू मैनी पर्सन्स एट अ टाइम। ये हम अलग अलग लोगों को एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। इट गिव्स द रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक, एक्ट एंड रिएक्ट। ये एक रिसीवर को सफिशिएंट टाइम दे देता है कि वो सोचे, फिर कुछ एक्ट करे या फिर रिएक्ट करे। इट इज़ सुइटेबल फॉर सेंडिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। हम बोलते टाइम स्टैटिस्टिकल डाटा जनरली प्रोवाइड नहीं कर पाते, चार्ट्स नहीं दिखा पाते, डायग्राम्स नहीं शो कर पाते, पिक्चर्स नहीं दिखा पाते, तो ये रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल रहता है कि हम ये सारी चीज़ें शो अप कर सकें, दिखा सकें। Orders, allocation of work, job distribution, etc. in written form reduce ambiguity and helps in fixation of responsibility. जब हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, हम एक वर्क को लोकेट करते हैं कि आपको ये वर्क दिया गया है। जब हम जॉब को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटर्न फॉर्म में, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये ना झांझलेबाजी कम हो जाती है इससे। एम्बिगिटी से मतलब आप झांझलेबाजी समझ सकते हो, या आपको दिक्कतें नहीं आती कि कोई एरर आ गया। आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपने काम दिया था, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई कि आपने काम दिया था, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन वर्क प्रोसीजर कैन बी मेंटेन थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। एक यूनिफॉर्मिटी हम वर्क के अंदर लेके आ सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू सेंड अनप्लीजेंट और बैड न्यूज़। ये बहुत ईजी रहता है कि हम मतलब कई बार होता है कि हम बैड न्यूज़ या अनप्लीजेंट न्यूज़ सुना नहीं पाते, तो हम उसको लिख के इजीली कन्वे कर सकते हैं। हैविंग द रिटन डॉक्यूमेंट, द रिसीवर कैन रीड इट रिपीटेडली अंटिल ही और शी अंडरस्टैंड्स द एंटायर मैसेज। जब भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट होती है तो जब वो रिसीवर को मिल जाती है तो वो उसको बार बार पढ़ के समझ जाता है कि दूसरा पर्सन मैसेज में क्या कन्वे करना चाह रहा था, या फिर अगर उसको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा तो वो उसको डिक्शनरी में ढूंढ के फाइंड आउट कर लेता है और उस सेंटेंस को समझ पाता है अच्छे से।
सो यहाँ पे हमारी रिटन कम्युनिकेशन खत्म होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटेड विद स्पोकन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम मुंह से बोल के बात कर रहे होते हैं। इट इज अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, प्रेजेंट आइडियाज एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ये वर्बल है, मतलब जब हम बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। जब हम बोलते हुए अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब हम बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से। प्रेजेंटेशन एंड स्पीच, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर हम किसी भी दूसरी कंपनी को किसी भी चीज़ के फ़ायदे बता रहे हैं तो हम प्रेजेंट करते हैं बोल के चीज़ों को, या फिर हम स्पीच देते हैं किसी भी फंक्शन में, एक स्कूल के अंदर या कहीं पे भी हम जब स्पीच दे रहे होते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज बिल्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन तब अच्छे से बिल्डअप होता है जब जो दूसरा पर्सन है वो आपकी लैंग्वेज को इजीली समझ पा रहा है, उसको वो लैंग्वेज प्रॉपरली आती है, उसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है जितनी कि आपकी अच्छी है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग जब एक दूसरे की अच्छी है, एंड जब एक दूसरे पे ट्रस्ट है लोगों का, तब इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटरली होती है। ओरल कम्युनिकेशन कैन बूस्ट मोरल, एनकरेज इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रमोट टीम वर्क। ओरल कम्युनिकेशन आपकी मोरल वैल्यूज़ को बूस्टअप करता है, आपको एनकरेज करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करता है, एंड ये टीम वर्क को प्रमोट करता है। It saves time by letting you convey your messages directly to the other person and getting their response immediately. ये आपका टाइम बचाता है, बिकॉज आप ओरल कम्युनिकेशन में जब अपना कोई मैसेज डायरेक्टली कन्वे कर देते दूसरे पर्सन से, तो वो पर्सन उस टाइम पे क्या सोच रहा है तो वो उसी अकॉर्डिंग तुरंत आपको रिप्लाई दे देता है, तो आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाता है एंड आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाते हो दूसरे पर्सन से। इट इज़ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर क्रिटिकल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत एक सिक्योर फॉर्म रहती है बिकॉज इसका कुछ एविडेंस नहीं होता। जब भी कोई क्रिटिकल इशू होता है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप ओरली ज़्यादा बात करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये हेल्प करती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सको फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ। It is a more transparent form of communication as it lets us gauge how others react to our words. ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फॉर्म रहती है कम्युनिकेशन की, बिकॉज इससे हमें पता चल जाता है कि दूसरा पर्सन आपकी बात पे क्या रिएक्ट कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। आप उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते हो कि उस पर्सन को इस बात पे गुस्सा आ रहा है या वो अच्छा फील कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे इसेंशियल्स क्या है कम्युनिकेशन के। सो लेट्स सी इसेंशियल्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। फर्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसेंशियल्स हैं ये, बी क्लियर एंड बी कंसाइज। बी क्लियर एंड बी कंसाइज को हम देख लेते हैं क्या है। कन्वे योर मैसेज यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। अपना मैसेज हमेशा कन्वे करने की कोशिश करो कुछ वर्ड्स के साथ जितना कि पॉसिबल हो सके। कन्वे योर मैसेज डायरेक्टली एंड कंसाइजली विया टेलीफोन, ईमेल और पर्सनली। अपने मैसेज को डायरेक्टली कन्वे करो, किसी और को मत बोलो कन्वे करने के लिए, और वो आप टेलीफोन के साथ कर सकते हो, ईमेल पे कर सकते हो, पर्सनली भी आप कर सकते हो। बिफोर स्पीकिंग गिव सम थॉट एज टू द मैसेज यू वांट टू कन्वे, दिस विल प्रिवेंट रैम्बलिंग ऑन कॉजिंग कंफ्यूजन। कभी भी कोई भी थॉट को एक्सप्रेस करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या दूसरे पर्सन को अच्छा लगेगा। इससे ना दूसरे पर्सन के साथ आपकी कंफ्यूजन्स कम होगी। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी क्या कहती है? अ स्किल ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। एम्पैथी का ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें कि हम दूसरे पर्सन को समझ सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, इजीली कन्वे कर पाते हैं दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को। Even if you don't agree with the person you are communicating with, it is important that you understand and respect their point of view. अगर आप किसी पर्सन की बात से अग्री नहीं करते हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ओपिनियन को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को रिस्पेक्ट दो, इजीली अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। बी पर्सनेबल। बी पर्सनेबल से क्या है? When communicating face to face with someone, use a friendly tone with a simple स्माइल एंड आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन। जब भी आप पर्सनली कुछ पूछना चाह रहे हो, फेस टू फेस बात करते हो, तो हमेशा फ्रेंडली टोन में बात करनी चाहिए, हमेशा एक स्माइल के साथ बात करनी चाहिए जब भी आप एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से। तो
These things encourage the other person to engage in honest and open communication. ये सब चीज़ें एक पर्सन को encourage करती है कि वो दूसरे पर्सन के साथ बहुत ऑनेस्टली एंगेज हो, फ्रेंडली नेचर का है क्योंकि, और उसके साथ ओपनली कम्युनिकेशन करे, उसके साथ सारी बातें शेयर कर सके। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इसेंशियल, बी कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस अंडरपिन्स ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कॉन्फिडेंस होता है हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए की रोल प्ले करता है। अदर पीपल विल बिलीव यू इफ़ यू से विथ कॉन्फिडेंस और साउंड कॉन्फिडेंस। हमेशा दूसरे लोग आप पे ज़रूर बिलीव करेंगे जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो या फिर कॉन्फिडेंटली साउंड करते हो। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, यूजिंग अ फर्म टोन विथ साउंडिंग फ्रेंडली आर ऑलवेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब भी हम आई कॉन्टेक्ट बना के बात करते हैं किसी से भी, या बहुत फ्रेंडली टोन रखते हैं, या जिस नेचर में जिस बात को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उसको हम टोन में देखते हुए कि हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, अगर अच्छे से बात करते हैं तो हमारे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन माइंड। ओपन माइंड से क्या मतलब है? बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर रिक्वायर्स दैट एवरी कन्वर्सेशन इज अप्रोच्ड विद अ फ्लेक्सिबल ओपन माइंड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा इंसेंशियल है कि हर एक कम्युनिकेशन बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ओपन माइंडेडली होनी चाहिए। It is very important to communicate effectively. Always engage in active listening and be sure to demonstrate acknowledging you understand what the other point of view is. ये बहुत important है कि हम effectively communicate करें दूसरों से। हम अगर कोई बोल रहा है तो हम उसको अच्छे से सुने, एक्टिवली उसकी बात को सुने, और उसके बाद हम उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में कोई राय दे, और उसके बारे में हम उसको कुछ बताएं कि हमारा उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन हमें साथ में उसके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कन्वे रिस्पेक्ट, अदर पीपल more like to engage in communication with you if you respect their ideas and thinking. दूसरे लोग हमेशा आपके साथ एंगेज होना चाहेंगे जब आप बात करोगे, अगर आप उनके आइडियाज और थिंकिंग की रिस्पेक्ट करते हो तो। Simply addressing another person using their name will make them feel appreciated. जब हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन को एड्रेस कर देते हैं उसके बारे में बात करते हुए, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करता है कि अच्छा मेरे बारे में बात हो रही है, मैं इतना अच्छा हूँ। गिव एंड रिसीव फीडबैक नेक्स्ट एसेंशियल है कम्युनिकेशन का। गिविंग एंड रिसीविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक इज एन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल, पर्टिकुलर फॉर दोज whose roles includes managing other people. जब हम किसी से रिस्पेक्ट लेते हैं, जब हम किसी को फीडबैक देते हैं और किसी से फीडबैक लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड पर्टिकुलरली उन लोगों पे जब हमें दूसरे लोगों को मैनेज करना होता है। Providing feedback as well as giving praises can greatly increase motivation and build morale. जब हम किसी को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या किसी को प्रेज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो जो दूसरा पर्सन है वो बहुत मोटिवेटेड हो जाता है और वो कुछ मोरल वैल्यूज़ को बिल्डअप कर लेता है अपने अंदर। तो यहाँ पे ये हमारी यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।